जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक नया सवाल आपके सामने लेकर आ गया हूँ जिसमें जो कि एक डिफरेंट इंटीग्रेशन का सवाल है और यूपी बोर्ड में आया हुआ सवाल है। मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो PYQ है, तो कृपया ध्यान से देखें। और इसके आने की चांसेस मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 70 से 80% इसके रिपीट होने के चांस बनते हैं यूपी बोर्ड में क्वेश्चन के। तो आइए हम एक इस सवाल को देखते हैं जिसमें लिमिट दिया गया 0 से π/2 और sin 2x tan इनवर्स sin x dx। ठीक, सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको तोड़िए। इसको तोड़िएंगे, इसको t मानेंगे। ठीक, पहला स्टेप हमारा ये होगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 लिमिट हो गया, sin 2x को 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं sin x है, यहाँ पर sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x यहाँ पे, तो हम sin x को t मानते हैं। ठीक, तो dt/dx करिएगा तो cos x आ जाएगा। ठीक, अब dt इज इक्वल टू cos x dx और sin x को t मानना है। इसी तरह लिमिट देख लीजिए, तो जब x को आप 0 पुट करिएगा तो t भी 0 आएगा, π/2 पुट करिएगा तो 1 आएगा। अर्थात लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट इज इक्वल टू 0 to 1। इतना चीज़ हमने डिफाइन कर लिया। थोड़ा सा कैमरा इसमें ब्लर हो जा रहा है भाई साहब। ठीक, तो हमने ये चीज़ करा। उसके बाद आप यहाँ पर हम लगाते हैं, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 1 2, इसको हमने t माना है, t cos x dx हमारा dt हो जाएगा। तो dt यहीं पे पुट कर देते हैं, बाद में इधर ला देंगे, tan इनवर्स t। ठीक, 0 से 1 2 t tan इनवर्स t dt। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो अभी आसान ही स्टेप था। ठीक, यहाँ पर लिमिट 1 है। अभी तक तो ये आसान स्टेप था। आपने पढ़ा होगा ये चीज आइलेट, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को t मानना पड़ता है, फिर लॉगरिथम को, फिर ये जो है कि ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन को, फिर जो है ना कि एक्सपोनेंशियल वाले को। इस तरीके से आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आइलेट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम tan इनवर्स t को पुट बाहर निकालेंगे और t को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, 2 तो बाहर अपना है ही, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को सबसे बाहर रख देते हैं। 2 को मैं बाहर रखता हूँ और tan इनवर्स t और t dt माइनस के d/dt tan इनवर्स t इंटू d/dt t। ठीक, और सबको मिला के dt। कुछ यही अपना फॉर्मूला होता है इसका। ठीक, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, तो आइए, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया था। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हमने बाहर रखा ही है, tan इनवर्स t। ठीक, और इसका हो जाएगा t²/2 माइनस, ये देखिए इसका हो जाएगा 1/1 प्लस t²। tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है, इंटू t²/2 और dt। अब देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब फिर
आई इज इक्वल टू ये रहा, और अभी तो इसको आप ऐसे ही पुट कर रहने दीजिए टी, और टी स्क्वायर को मैं पहले ला देता हूँ 2 माइनस के, ये देखिए टी स्क्वायर, और मैं इसके बाहर 1/2 लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि इधर बाहर ला सकता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये देखिए आपने इस प्रकार के फॉर्म को जो है कि इसके पहले भी सॉल्व कर रखा होगा। +1 -1 करते हैं तो आई टू टी स्क्वायर tan इनवर्स टी बाई 2 माइनस 1/2 टी स्क्वायर +1 -1 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। मैं अलग अलग कर लूँगा, तो आई इज इक्वल टू 2 टी स्क्वायर tan इनवर्स टी बाई 2 माइनस 1/2, देखिए 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, ठीक। आई इज इक्वल टू 2, ये तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए, लास्ट में हम लिमिट पुट करेंगे, ठीक। tan इनवर्स टी बाई 2 माइनस के, देखिए अब इसको क्या करिएगा, 1 को इंटीग्रेट करेगा ना, 1 को इंटीग्रेट करेगा तो टी आ जाएगा, तो -t/2। अरे 1 को इंटीग्रेट करे टी आया, और इसका गुणा करिए तो इतना आ गया, ठीक है। ये देखिए इधर जाएगा +1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस गुणा कर देगा, और इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। भाई समझ में आया? यही स्टेप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा होगा। देखिए हमने डी टी इधर है, दोनों सेपरेट हो गए हैं, हमने 1/2 को इसमें गुणा करा, सॉरी पहले इसको इंटीग्रेट किया तो टी आएगा, डी टी के रिस्पेक्ट में टी आया, और इसको हमने गुणा कर दिया तो 1/t/2 आ गया। उसी तरह यहाँ पर कर रहा, सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, और इस चीज़ का गुणा इसमें किया, चूंकि यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, तो +1/2 और इसका इंटीग्रेशन, ठीक। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी स्क्वायर tan इनवर्स t/2 माइनस t/2 प्लस, देखिए tan इनवर्स t का ये चीज़, तो 1/2 tan इनवर्स t। आपने सब कुछ करके रख दिया, अब क्या करना है आपको, लिमिट पुट करना है, क्या चीज़, 0 और 1 की, बस रख दीजिए। ऐसे 0 के रखेंगे तो हर जगह 0 हो जाएगा, 1 का तो 1 स्क्वायर 1 tan इनवर्स 1 2 माइनस के 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/2, 2 से गुणा भी करिए, -2 इंटू 0 -0 प्लस 0, मैंने इसको रखा तब, तो क्या आई इज इक्वल टू π/8 आ जाएगा, क्योंकि π/4 इंटू 2 π/8 माइनस 1/2 प्लस π/8 और 2 यहाँ पर है, ठीक। π/8 प्लस π/8 π/4 माइनस 1/2 इंटू बाहर 2 है, आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू π/2 माइनस के 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज योर आंसर। एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं क्या क्या हमने करा। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन था, यहाँ से आपने इस चीज़ को तोड़ के रखा, ये चीज़, उसके बाद हमने यस sin x को t माना, ये सब थोड़े से इसको कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद इसका लिमिट वगैरह कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पर पुट किया इक्वेशन में पुट करने के बाद हमको कुछ उस प्रकार का फॉर्म मिला, और हमने यहाँ से जो सेपरेट इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बताया गया था वो चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करा। हमने tan इनवर्स t को बाहर निकाल लिया, फिर t को इंटीग्रेट किया,
माइनस डी टेन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट किया इनटू टी को इंटीग्रेट करके इस तरीके से करा, फॉर्मूला लगाया, मतलब मैंने नहीं किया, ये तो फॉर्मूला होता है। उसके बाद ये सॉल्व करते करते आगे हम लास्ट में जाके लिमिट पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है π/2 - 1। ये बड़ा सवाल है, जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा। मैंने 1-2 स्टेप कहीं बढ़ा दिया, कहीं घटा दिया, वो आप मैनेज करिए, लेकिन तरीका इसका यही है कि आप इसको तोड़िए इस चीज़ को और इसको टी मानिए और आंसर आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जो अगर कुछ एरर हो तो उसके लिए माफ़ी कर दीजिए और धन्यवाद।